जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये दुर्गा सप्तशती सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। आज के इस समय में सांसारिक सुख, आध्यात्मिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। ये करने में भी बहुत सरल है और आसान तरीके से इसे किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है इसे संस्कृत में किया जाए, इसे हिंदी में भी किया जा सकता है। वैसे तो इसका जो पठन है वो 2 नवरात्राओं में होता है, जो शरद ऋतु में आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जिनमें साधक अपनी माँ भगवती की साधना करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई विशेष प्रायोजन से भगवती की साधना करना चाहता है तो गुप्त नवरात्राओं में इसकी साधना कर सकता है। इस ग्रंथ की अलौकिकता बहुत अत्यंत है। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 6 वेदांत, 18 पुराण, बहुत सारी संहिताएँ, बहुत सारी स्मृतियाँ, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, इन सब में सबसे श्रेष्ठ है। कारण कि इसको करना बहुत सरल है और इसके अंदर हमारी सारी आवश्यकताएं, सांसारिक आवश्यकताओं के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी स्तुति मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब ने की है। इस ऊर्जा की आवश्यकता सभी को है। दुर्गा सप्तशती, सप्त माने 7, सदी माने 100, यानी कि इसके अंदर 700 मंत्र हैं। इसे 13 अध्यायों में बांटा गया है। 13 अध्यायों को 3 चरित्र में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जो ब्रह्म चरित्र के नाम से जाना जाता है, उसमें पहला अध्याय है। मध्यम चरित्र, इसमें 2, 3, 4 अध्यायों को लिया गया है, जो विष्णु चरित्र के नाम से जाना जाता है। और 5 से लेकर 13 तक जो अध्याय हैं वो रुद्र चरित्र के नाम से जाने जाते हैं। इस दुर्गा सप्तशती के अंदर 6 अवचार क्रियाओं के 700 मंत्र हैं, जिसमें मारण और वशीकरण के 60-60 मंत्र हैं, मोहन और स्तंभन के 200-200 मंत्र हैं, उच्चाटन और विद्वेषण के 60-60 मंत्र हैं। टोटल 700 मंत्र बनते हैं। ये 6 अवचार क्रिया माँ बगलामुखी के लिए की जाती हैं, जो 10 महाविद्याओं में निष्फल कभी नहीं जाती, जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। उसके सारे के सारे 700 मंत्र इस दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं। करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। आप चाहें तो नवरात्राओं में तो अवश्य करें, वैसे चाहें तो आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, क्योंकि ये अध्यायों में बटी हुई चीज़ है। समय के अनुसार आप इसको कर सकते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि इसे एक बार में सारा किया जाए। इस अलौकिक ऊर्जा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो देवीय शक्ति सीधा आपके साथ जुड़ती है, आपका तन, मन, धन सबका अलाइनमेंट करती है, आपके शरीर के मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक उन सभी चक्रों को जागृत करती है, आपको अलौकिक शक्ति से जोड़ती है। विशेष प्रयोजनों के लिए भी इसका पठन किया जाता है। और आज का ये युग व्यक्ति को अति शीघ्र परिणाम चाहिए होते हैं, वो अति शीघ्र अपने देवी देवताओं को ही बदल देता है। आप निश्चित विश्वास कीजिए, इसके साथ अगर आप एक बार जुड़ते हैं, ना तो किसी देवी देवता की जुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना देवी देवताओं को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। दुर्गा सप्तशती
अपने आप में श्रेष्ठ है। इसके अंदर जितने भी मंत्र लिए गए हैं सारे के सारे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, अति शीघ्र परिणाम देने वाले हैं। दुर्गा सप्तशती विशेष रूप से उनके लिए भी लाभदायक है जो अपना आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा से लेकर ब्रह्मांड तक की यात्रा करना चाहते हैं। ये भूलोक से लेकर तपलोक तक सारी शक्तियों का ज्ञान दिलाने में सक्षम है। दुर्गा सप्तशती शिव और शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हैं। इसके अंदर प्राकृतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान तीनों हैं। इसके अलावा इसके अंदर दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी मंत्र भी हैं। अगर आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो दिन में एक बार सप्त श्लोकी मंत्रों को करें। इसके 7 मंत्र 700 मंत्रों का भी सार है। इसके साथ आपको सिर्फ एक बार जुड़ना होता है, उसके बाद कहीं भी और किसी से भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एक बार इसको प्रयास अवश्य करें, अपने जीवन में इसे समायोजित करें, इसे व्यवस्थित करें। थोड़ा सा व्यवस्थित करने के बाद ये आपके पूरे जीवन को व्यवस्थित कर देगी। वो लोग जो जीवन से हताश हो गए उनके लिए मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि इस दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी मंत्रों से आप प्रारंभ करें। उसके बाद अर्गला, कीलक और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को करने की एक विशेष विधि होती है और ये विशेष विधि विशेष कई रूपों में हो सकती है और ये सिर्फ भगवती की कृपा से मिलती है। आप जब इससे जुड़ेंगे और निरंतर जुड़े रहेंगे तो दुर्गा सप्तशती का सही प्रयोग भी सीख जाएंगे। जय माता दी।